देशव्यापी संकट के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। लॉकडाउन 4.0 के लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी। आज से लॉकडाउन 4 देश भर में लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने इस बार राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए हैं, जिसकी मांग खासकर गैर बीजेपी शासित राज्य लगातार कर रहे थे। कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन को 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया। वहीं लॉकडाउन को बढ़ाए जाने के साथ ही केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। साथ ही लॉकडाउन की नई गाइडलाइन को लागू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। पूरे देश में लॉकडाउन 4.0 को बढ़ा दिया गया है। इस बाबत गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। घरेलू विदेशी उड़ानों को इजाजत नहीं दी गई। हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती जारी रहेगी। मेट्रो पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा स्कूल कॉलेज बंद भी रहेंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 48 लाख के पार हो गए। दुनिया में कोरोना से मरने वाले का आंकड़ा 3 लाख से ज्यादा का है। देश में कोविड-19 पॉजिटिव मामले 96,000 के पार चले गए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के मामले 96,169 हो चुके हैं। अब तक 3,029 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा 5,242 नए मामले सामने आए, जबकि 157 लोगों की मौत हो गई। यूपी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही यूपी में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,464 हो गई। इनमें 1,716 एक्टिव केस हैं, जबकि 2,636 संक्रमण मुक्त होने के बाद डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। वहीं प्रदेश में अब तक 112 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। दिल्ली में बीजेपी आज से मिशन अनिवार्य के तहत दिल्ली के झुग्गी बस्ती में रहने वाले और अन्य जरूरतमंद किशोरी और महिलाओं को 6 लाख सैनिटरी नैपकिन बांटेगी। इसकी शुरुआत नई दिल्ली से प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी करेंगे। इस मिशन की शुरुआत दिल्ली पुलिस की महिला विंग के साथ मिलकर की जाएगी। जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन के बीच शराब की बिक्री शुरू हो सकती है। वित्त विभाग के आयुक्त ने शराब पर अतिरिक्त बिक्री आबकारी ड्यूटी लगाने के निर्देश जारी किए हैं। ये अधिसूचना 18 मई 2020 से प्रभावी हो जाएगी। अधिसूचना के तहत IMFL और IFL किस्म की शराब पर तय दाम से 50% अतिरिक्त बिक्री आबकारी ड्यूटी लगेगी। कोरोना वायरस के चलते नेशनल लॉकडाउन चल रहा है। ऐसी कठिन परिस्थितियों के बीच लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए देश भर के लोकप्रिय गायकों ने एक गाना तैयार किया है। इस गाने को लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर ने ट्वीट किया था। मोदी ने भी लता मंगेशकर की इस ट्वीट को रीट्वीट किया और इस गाने की तारीफ की। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से महाराष्ट्र के लिए 18 ट्रेनों को मंजूरी दी जा चुकी है। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने ट्रेनों के प्रस्थान और आगमन के विवरण की पुष्टि की। दिलचस्प बात यह है कि सूची में पहली ट्रेन महाराष्ट्र के लिए है। अब तक देश के विभिन्न हिस्सों से राज्य सरकार द्वारा 105 ट्रेनों को मंजूरी दी गई है। महाराष्ट्र में पिछले 1 महीने से जारी संवैधानिक संकट आज खत्म हो जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और विपक्षी दलों के 8 अन्य उम्मीदवार आज दोपहर में MLC विधान परिषद की सदस्यता की शपथ लेंगे। फनी तूफान के 1 साल बाद फिर एम्फन चक्रवात आ रहा है। इसे लेकर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने सेंट स्कल्पचर के माध्यम से लोगों को एम्फन से सुरक्षित रहने का संदेश दिया। उन्होंने एम्फन तूफान से जुड़ा बेहद आकर्षक स्कल्पचर बनाया है। बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन दाखिल किए जाएंगे। इस संबंध में रविवार को जिलावार रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिए गए। भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण 1,46,060 अभ्यर्थी 26 मई की रात 12 बजे तक अपने आवेदन कर सकेंगे। यूपी राजस्थान बॉर्डर पर कांग्रेस ने 500 बसें प्रवासी मजदूरों को लेने के लिए भेजी थी। यूपी में परमिशन नहीं मिलने की वजह से बसों को वापस भेज दिया गया। वहीं परमिशन नहीं मिलने के बाद यूपी के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने यूपी सरकार पर आरोप लगाते हुए निशाना साधा है।
उधम सिंह नगर के लिए मिल्क वाहन एक मुसीबत बन गया है। मिल्क वाहन में 21 लोग सवार होकर मुंबई से काशीपुर आए थे, जिसमें से एक युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं किच्छा में युवक का हल्द्वानी डिपो की स्पेशल बस से गांव वापस लौटा था। कुल मिलाकर जनपद में 4 नए मरीज सामने आए हैं। हमीरपुर जिले में प्रवासी मजदूरों से भरी एक रोडवेज बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। बस में सवार 6 से ज्यादा मजदूरों को चोटें आई हैं। बस पलटते ही चारों तरफ चीख पुकार मच गई, जिसके बाद मौके में पहुंचे जिला प्रशासन ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। कासगंज जनपद के सोरो कस्बे के जय अंबे कोल्ड स्टोर में अमोनिया गैस का रिसाव शुरू हो गया। गैस रिसाव होने के चलते आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने आनन फानन में रिसाव को समय रहते हुए बंद कर दिया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। ऋषिकेश के मुनि की रेती इलाके में डॉक्टर के घर के एसी में जहरीला सांप घुस गया। जब परिवार के सदस्यों ने सांप देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने सांप को सकुशल रेस्क्यू किया। इसके बाद उसे सुरक्षित जंगल में जाकर छोड़ दिया। सीएम के कड़े आदेशों के बावजूद भी पैदल पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों को गाजियाबाद पुलिस नहीं रोक पा रही है। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में जहां खुलेआम सीएम योगी के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, यहां प्रवासी मजदूर पुलिस के नाक के नीचे बॉर्डर पार कर दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी है। लॉकडाउन के बीच दूसरे प्रदेशों में फंसे प्रवासियों की लगातार घर वापसी हो रही है, जिसको लेकर नैनीताल के साथ ही अल्मोड़ा प्रशासन भी मुस्तैद है। अल्मोड़ा की स्वास्थ्य टीम की तरफ से प्रवासियों की जांच की जा रही है, लेकिन मेडिकल टीम में लोगों की कमी होने के चलते व्यवस्था ढीली पड़ गई, जिसके चलते इलाके में वाहनों का लंबा जाम लग गया है। प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट देहरादून जिले में हो रहे हैं। ऐसे में शासन की तरफ से देहरादून जिले को उदाहरण के तौर पर बताते हुए सभी जिलों को रैंडम टेस्टिंग के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी के अनुसार हमारी कोशिश है कि ऐसा कोई भी मरीज ना बच जाए जो जरा भी नहीं संक्रमित हो। प्रदेश और केंद्र सरकार की मंशा के अनुरूप प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत पंजीकरण कर उन्हें काम देने के मामले में सिद्धार्थनगर जिला फिलहाल प्रदेश में पहले स्थान पर है। जिले में फिलहाल 1,15,000 महिला पुरुष मजदूरों को काम मिल गया है। जिले में एक महीने में अब तक 22,700 प्रवासी मजदूरों को जॉब कार्ड बनाया गया। लॉकडाउन 4 में केंद्र के गाइडलाइन जारी होने के बाद राज्य सरकार को कई अधिकार दिए जा चुके हैं। ऐसे में प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने साफ कहा है कि उन्होंने सीएम से पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों की जल्द शुरू करने की मांग की है। हमारी कोशिश होगी कि हम जल्द से जल्द स्थिति को नॉर्मल कर सकें, जिससे पर्यटन से जुड़े लोगों को राहत मिल पाए। बलरामपुर में नेपाल सीमा के किनारे जीपीएस और कैमरे से लैस पक्षी मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं गिद्ध जैसा दिखने वाला पक्षी विशेष टैग भी लगा हुआ था। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस और वन विभाग ने पक्षी को पकड़ लिया और पंछी की जांच पड़ताल में जुट गई। अयोध्या में जमथरा घाट पर एक महिला समेत 4 लोगों ने मामूली विवाद में एक साधु की पिटाई कर दी। साधु की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कैंट थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। झांसी मंडी में पुलिस की गुंडाई से परेशान युवक ने अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया। वहीं पीड़ित युवक ने पुलिस पर डंडे से मारने का आरोप लगाया। पिटाई से परेशान होकर युवक ने आत्महत्या की कोशिश की। पीड़ित युवक सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने आया था, जिसके बाद घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। फर्रुखाबाद में कोतवाली इंस्पेक्टर के क्वारंटीन सेंटर पर तैनात लेखपाल से मारपीट किए जाने के विरोध में लेखपालों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान लेखपालों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। अधिकारियों के विवाद का निपटारा कराने में नाकाम रहने के बाद लेखपालों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है।
अलीगढ़ नगर आयुक्त की अनोखी पहल सामने आई है। पैदल जा रहे प्रवासी मजदूरों के बच्चों के लिए दूध और फल लेकर नगर आयुक्त पहुंचे। मासूम बच्चों का दूध और फल चेहरे देखकर खिल उठा। वहीं मजदूरों के लिए नगर आयुक्त ने खाने का प्रबंध कराया है। खाने के बाद सभी मजदूरों को बसों के माध्यम से घर भेजा गया। ये मजदूर हरियाणा और दिल्ली से चलकर बिहार जा रहे थे। लॉकडाउन के दौरान मेरठ में 2 युवक को बाइक पर निकलना भारी पड़ गया। पुलिस को देख युवकों को जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो एक युवक ने तो चेहरे पर रुमाल बांध लिया, जबकि दूसरे युवक ने 10 रुपए के नोट से मास्क बनाते हुए चेहरे पर लगा लिया। पुलिस भी युवक की ऐसी हरकत देखकर हैरान रह गई। हाथरस में राशन डीलर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। गांव शेरपुर में राशन डीलर द्वारा उपभोक्ताओं को राशन देते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। उत्तराखंड में शराब की ओवर रेटिंग के बाद आबकारी मुख्यालय भी सख्त दिखाई दे रहा है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद प्रदेश भर में अब कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि शराब की ओवर रेटिंग पर 2 दर्जन से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई की गई। आबकारी आयुक्त सुशील कुमार का कहना है कि राज्य में ओवर रेटिंग की शिकायतें मिलने के बाद 50-50 हजार का जुर्माना लगाया गया। इसके साथ ही सभी दुकान संचालकों को ओवर रेटिंग न करने की नसीहत दी गई है। लॉकडाउन के दौरान कोरोना वॉरियर्स लगातार जनता की मदद कर रहे हैं, तो वहीं पुलिस के एक जवान मनीष पंत ने, जिसने पहाड़ से मैदान तक जिंदगियां बचाने का बीड़ा उठाया और 1-2 नहीं बल्कि 100 से ज्यादा लोगों को जरूरी दवाइयों की सप्लाई की। मनीष पंत ने उत्तराखंड के कोने कोने तक दवाइयां पहुंचाने के लिए ऑपरेशन संजीवनी अभियान को अपने निजी प्रयासों से चलाया है। सरकार कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन झांसी मेडिकल कॉलेज में कुछ लापरवाहियों के चलते उस प्रयास की धज्जियां उड़ते हुए भी दिखाई गई। कोरोना काल में झांसी मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमराती जा रही हैं। जितनी झांसी में मौतें कोरोना से नहीं हुई, उससे ज्यादा मौतें एक दिन में मेडिकल कॉलेज में इलाज न मिल पाने के कारण हो गई। यूपी के महाराजगंज जिले के एक गांव में 11,000 वोल्ट का तार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। पूरे गांव में हाई टेंशन बिजली उतरने से महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। कोरोना संकट के चलते लागू लॉकडाउन में लोगों के सामने जीवन यापन और रोजगार की समस्याएं खड़ी न हो, इसको लेकर सरकार के द्वारा सभी जिलों में मनरेगा का काम शुरू किया गया। मुरादाबाद में इन दिनों ग्रामीणों और प्रवासी लोगों के लिए सरकार की सबसे बड़ी कल्याणकारी योजना साबित हो रही है, जिसके तहत पूरे देश सहित उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में भी हजारों लोगों और प्रवासी मजदूरों को काम मिल रहा है। लॉकडाउन बीएसएनएल के लिए वरदान साबित हो रहा है। जिस बीएसएनएल में कनेक्शन के लाले पड़ रहे थे, वहीं बीएसएनएल के ब्रॉडबैंड के लिए 70 नए कनेक्शन के फॉर्म एक दिन में भरे गए। काशीपुर में बीएसएनएल के एसडीओ सर्वेश चौहान के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान 300 नए कनेक्शन दिए गए हैं। पौड़ी से सटे कोट ब्लॉक के पीपलकोटी गांव में घास लेने गई महिलाओं पर भालू ने हमला कर दिया। सुबह के समय महिलाएं चारा लेने जंगल में गई थी, जहां पर भालू ने महिलाओं पर हमला कर दिया। हमले में दोनों महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनके इलाज के लिए पौड़ी लाया गया है। वन रेंजर ने बताया कि हमले के बाद इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है। काशीपुर में 2 दिन पहले एक मासूम की हत्या का खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने हत्यारे पिता को गिरफ्तार किया। बता दें कि 5 साल की मासूम की घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पुलिस ने मृतक की दादी की तहरीर पर हत्यारे पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। देवरिया के रामपुर कारखाना थाना इलाके के डुमरी चौराहे पर एक ट्रक ने बाइक सवार युवक को रौंद डाला। ट्रक को छोड़ ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मृतक युवक रामपुर से सब्जी मंडी सब्जी लेने के लिए जा रहा था। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
जसपुर के बगीचे गांव के जंगलों में एक शव मिला है। जंगल में शव को देखकर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस सूचना पाकर मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और साथ ही मामले की जांच में जुट गई है। मृतक 9 दिनों से लापता था, जिसकी सूचना परिजनों ने थाने में दी थी। पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने एक बार फिर कश्मीर राज अलापा है। इस पर टीम इंडिया के ओपनर शिखर धवन ने कहा है कि इस वक्त जब सारी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, उस वक्त भी तुमको कश्मीर की पड़ी है। कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। चाहे 22 करोड़ ले आओ, हमारा 1.25 लाख के बराबर है। बाकी गिनती अपने आप कर लेना। लॉकडाउन में अमिताभ बच्चन अपनी पोस्ट के जरिए लगातार प्रशंसकों के लिए कुछ ना कुछ फनी शेयर करते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने एक माँ बेटे का बहुत ही क्यूट वीडियो शेयर किया है। वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि बच्चे का प्यारा वीडियो, इस संवेदनशील माहौल में एक बदलाव की पहल के लिए मुस्कुरा लीजिए। नेशनल लॉकडाउन के चलते बॉलीवुड सेलेब्स घर पर ही समय बिता रहे हैं। एक्ट्रेस एली अब्राहम पिछले कुछ समय से इंस्टाग्राम पर अपने वीडियोस के सहारे लोगों का मनोरंजन कर रही हैं। उनका लेटेस्ट वीडियो भी फैंस के बीच काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एली डांस करते हुए नजर आ रही हैं। उन्होंने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि बैलेंस बेहद जरूरी है। हमेशा भागदौड़, उछल कूद और स्टंट करते रहने वाले टाइगर श्रॉफ इन दिनों परिवार के साथ अपने घर पर बंद हैं। अब उन्होंने अपने फैंस के साथ एक वीडियो शेयर किया है। ये एक पुरानी वीडियो है जिसमें टाइगर श्रॉफ हवा में फ्लिप कर रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए टाइगर श्रॉफ ने लिखा है कि ऐसे हवा महसूस करें, मुद्दत बीत गई है। सुचिता सेन साल 2014 से इम्यून बीमारी से जूझ रही हैं। इस बीमारी का नाम एडिसन है।